हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं चैनल पर। रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और फुल मून तक क्या एनर्जी बेसिकली रहने वाली, क्या कुछ फुल मून लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके आप सभी लोग को पता है कि फुल मून आ रहा है, संक्रांति आ रही है, तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। मेजर अरकाना से हम देखेंगे। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइज यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स की फुल मून पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जस्टिस सर्व होगी उनके साथ, जस्टिस मिलेगा उनको। एंड ये जस्टिस उनको इस चीज़ को लेकर मिलने वाली है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अभी भी जो डार्क फेस था उसको बहुत अच्छे से देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुलित किया है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आपका जो कनेक्शन है डियर वो डेस्टाइंड है। वर्ल्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ, आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है। आप नियति से कनेक्शन लिखवा के लेके आए हो। और जो लोग भी कनेक्शन लिखवाए हुए हैं लवर्स एंड शिव शक्ति, लाइक टेम्परेंस एंड लवर्स, ये कार्ड शिव शक्ति और राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्शन के डेस्टाइंड कनेक्शन लेकर घूम रहे हैं और डेस्टाइंड कनेक्शन जो है उसमें यहाँ पर नजर आ रहा है डेथ कार्ड के साथ ही कुछ ऐसी मेजर एंडिंग्स होनी है अब जो इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पास्ट में हो गई। तो जब भी हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ आना होता है कनेक्शन में या जो कुछ भी होता है, होता तो सब ब्रह्म का लिखा हुआ है। अगर कोई जबरदस्ती भी कुछ करने की कोशिश करता है तो आपका ही कोई कर्मा रिलीज हो रहा होता है, जो कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बट एक टाइम होती है कर्मा लिमिट झेलने की। जैसे सभी लोग पूछते हैं कि दी हमको ये कर्मा कब तक झेलना पड़ता है, एक टाइम लिमिट होती है कर्मा को, डार्क कर्मा को फेस करने की, बैड कर्मा को फेस करने की। ठीक है, उसके बाद ना ऑटोमेटिक जस्टिस होती है। ठीक है, मतलब एक टाइम लिमिट होगी, जितना भी आपका पे बैक करने का टाइम होगा, जितना भी आपने किसी का कुछ लिया होगा उसको पे बैक करने का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इतने तक आपको सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद ऑटोमेटिक जस्टिस होता है, वो प्रकृति द्वारा जस्टिस होता है। लेकिन जब आप ईश्वर की शरण में होते हैं, जब आप परमात्मा की शरण में होते हैं, तब परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा आपका जो कर्म है वो बहुत तेजी से रिलीज कराते हैं। तो वो टाइम पीरियड को छोटा कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोलते हैं, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि साधना भी बोलते हैं, साधना का स्तर बढ़ाना भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो टाइम पीरियड बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। साधना से कम टाइम पीरियड हो जाता है आपका किस चीज का, कर्मा, बैड कर्मा को फेस करने का। तो आप में से जितने लोग भी बैड कर्मा को फेस कर रहे थे उनका जस्टिस का टाइम आ गया। एंड शिव शक्ति यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जस्टिस होना है। यहाँ पर शिव शक्ति यात्रा में जितने लोग भी हैं जिनके साथ कोई गलत चीज हुई है, गलत हरकत हुई है, किसी भी तरीके का कुछ भी गलत हुआ है, न्याय होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग न्याय होगा। एंड लवर्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप कनेक्शन रियूनियन में आए, क्योंकि वो ब्रह्म का लिखा है, वर्ल्ड की एनर्जी विद मून। कुछ जो कुछ भी हुआ था वो शायद आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए हुआ था, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ था, आपको भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए हुआ था। लेकिन जैसे वो सारी चीजें हुई थी, आप वो सारा काम आपने सीख लिया है, आपने अपनी लर्निंग कर ली है। वो टाइम पीरियड भी आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बुद्धि खोली जाए। उनका जो बुद्धि में ताले पड़ गए थे, उनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे, जो भी वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लोगों की मैनिपुलेशन में थे, उनकी बुद्धि खोली जाए। एंड देन यहाँ पर एक यूनियन हो, क्योंकि ये पूरी रीडिंग यूनियन की वाइब दे रही थी। फुल मून पर काफी सारे लोगों के रियूनियन होंगे। एंड एक चीज और है, 2025 में बहुत सारे लोगों के रियूनियन होंगे बिकॉज मार्स आया है। ठीक है, जनरली मार्स वीनस कंजंक्शन अगर होता है तो आप लोग सोलमेट के साथ या ट्विन के साथ होते हो। अगर आपके सैटर्न मून कंजंक्शन है तो भी ये देखा गया है कि ये जो कनेक्शन होता है डेफिनेटली ये एक सोलमेट या फिर एक ट्विन की वाइब देता है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सन मून कंजंक्शन है तो भी ये ट्विन फ्लेम्स की या सोलमेट की वाइब देता है।
ठीक है, यानी कि ये मतलब वो कनेक्शन अगर देखो सिर्फ एक कंजंक्शन से तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो पूरे देखने पड़ते हैं आपके कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस हाउस में हैं और उस किस पर किसकी दृष्टि है, उस हिसाब से पूरा देखा जाता है। तो मैं जस्ट आपको कंजंक्शन बता रही हूँ कि अगर इस तरह की कंजंक्शन बनते हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप या तो ट्विन फ्लेम के साथ हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम के साथ हैं, या सोलमेट के साथ हैं। मैंने अभी कंजंक्शन आपको बताया, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाते हैं ये कौन कौन से, मार्स वीनस, सैटर्न सैटर्न मून कंजंक्शन, ऑल्सो सन मून कंजंक्शन, ओके, ये सारे ओके। राहु राहु केतु भी बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाते हैं, और वो भी अगर आपके फर्स्ट सेवंथ पे बैठे हुए हैं तो वो जनरली पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा रिलीजिंग हो चुकी है यहाँ पर, एंड फुल मून पर यहाँ पर दिखाई देता है कि यूनियन है, जस्टिस है, बहुत चमत्कारी रूप में जस्टिस सर्व होनी है, आप देखते रह जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है स्ट्रांगली। टैरो से देखते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? ओके मून क्यों है? मून क्यों है एंजल्स? हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। देखिए यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है, मान लीजिए फैमिली से धोखा मिला हुआ था आप लोगों को, ठीक है। फैमिली आपके पार्टनर की बहुत ही ज्यादा नार्क थी, उसने आपको बिट्रे किया था, धोखा दिया था, सब लोगों ने मिलकर अगर आपको धोखा दिया था, या आपके पार्टनर के अंदर भी डिसेप्शन था, फैमिली के अंदर भी डिसेप्शन था, तो आपका हाई प्रीस्टेस रूप, यानी कि आपका खुद की लाइफ में या खुद की पावर में आने के बाद आपका ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के अपनी रीडिंग में बताया है कि आपकी पावर्स के आगे आपकी आपकी जो भी रियल पावर है, या फिर हम बोलें कि आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जिस दिन आप उस फुल पावर में होते हो, उस फुल पोटेंशियल में होते हो, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जिन्होंने जो कुछ भी किया है वो हटता है। एंड यहाँ पर मून की एनर्जी दिखा रही है, किसी के मन में कितना भी डिसेप्शन हो, कितना भी लालच हो, कितनी भी हरकतें खराब करने की इच्छा हो, कोई भी आपका बाल तक लेकर नहीं जा सकता है जिस दिन आप अपने प्योरेस्ट डिवाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है स्ट्रांगली। फोर ऑफ शॉर्ट्स के साथ जिनके भी कनेक्शन में एकदम ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी और आपके पार्टनर आपसे रन कर रहे थे, उनको स्ट्रांगली यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैरिज तो बेटा वहीं पे होनी है, निकल लो, आप कर लो जो करना हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ब्रह्म का लिखा है, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। अब आप कहोगे डेस्टाइंड होती हैं तो ये सारा कुछ जो हो गया है वो क्या है?
जो हो गया है, जैसे वो हुआ है वैसे ही वो ठीक होगा, मतलब जैसे वो बिगड़ा था वैसे वो ठीक होगा, क्योंकि जो बिगड़ा है वो भी कहीं ना कहीं डेस्टाइंड होता है, कहीं ना कोई ऐसी चीजें आपके लाइफ के अंदर लिखी होती है, या फिर कोई ना कोई आपकी स्ट्रॉन्ग लर्निंग बन रही होती है, या फिर कोई ना कोई आपका कर्मा रिलीज कराना होता है यूनिवर्स को, तभी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हुई भी हैं अगर, तो वो डेस्टाइन है, वो ठीक भी हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया। तो अगर आपके पार्टनर आपसे रन कर रहे हैं या डर के मारे भाग रहे हैं, तो कह रहे कितना डिले करोगे बेटा, वापस तो तुमको वहीं जाना है, तुम कर लो जो तुमसे हो जाए। ठीक है, अगर ये पर्सन अभी भी रन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फियर इश्यूज इस पर्सन की लाइफ के अंदर बचे हुए हैं, तो यूनिवर्स इस पर्सन को बोल रहा है कि बेटा वापस जाओ। ठीक है, वो डेस्टिनी में लेके आए हो ना, जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोल उसी के पास जाएगी। आप में से बोलो कि हम तो किसी के साथ अगर कर्मा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक करना चाहते हैं, तो अगर आपका मान लीजिए किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कर्मा ब्रेक करा, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपने सारे क्लोज करने की कोशिश की, आप चाहते हो कर्मा ब्रेक हो जाए इस व्यक्ति का आपके साथ, तो आपकी साधना बढ़ जाएगी, तो उससे वो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, आप लिखवा के लाए थे कि आप उसी व्यक्ति के साथ रहोगे, ठीक है, और आप उस व्यक्ति के साथ रहोगे और आप टॉर्चर झेलोगे 30 to 40 ईयर्स, क्योंकि वो कोई ना कोई आपको कार्मिक लेसन देगा, बार बार देगा। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि आपने कहा नहीं, मुझे कर्मा नहीं बढ़ाना है, ठीक है, मुझे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करना है, तो उस केस में ऐसा होगा कि आपकी साधना बढ़ते ही आप ही और उसके बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो सोल आपके साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखवा के लेकर आई है, देन फिर वो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा होगा कि उसको आपके साथ जो भी प्रॉब्लम और जो भी इश्यूज हैं वो उसके हील होंगे, आपके साथ जो भी चीजें हैं उन सबको यूनिवर्स ठीक करेगा, एंड देन उसको एक ढंग का इंसान बना के आपकी लाइफ के अंदर वापस भेजेगा। आपको कार्मिक जो होते हैं, जरूरी कर्मा आपका सिर्फ और सिर्फ आपके काउंटर उनके साथ ही हो, कार्मिक के साथ भी हो, आपके काउंटर पार्ट के साथ भी हो सकता है, किसी लाइफ में आपने धोखा दे दिया, या फिर आप कहीं और मैरिज करके चले गए, सोलमेट के साथ भी हो सकता है। कर्मा होता है भाई, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी मेरे को स्ट्रांगली नजर आ रही है। तो उस केस में ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा साधना कर लेते हो अपनी, या उसका स्तर बढ़ा लेते हो, तो उस केस में आपके जो पार्टनर है, अगर उसकी सोल के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है, तो फिर वो इंसान आपके लिए चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। उस केस में यूनिवर्स हील करके चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो मैंने जो समझाने की प्रयास किया है, किस केस में आपको छोड़ना पड़ता है और किस केस में हील हो जाता है इंसान। उस केस में, जिस केस में सोल कॉन्ट्रैक्ट इसी व्यक्ति के साथ है, उस केस में कनेक्शन हील हो जाता है। जिस केस में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी और दूसरी सोल के साथ, उस केस में इन दोनों, इसके साथ आपका ब्रेक हो जाएगा और दूसरे वाले के साथ आपका हीलिंग के बाद जुड़ जाएगा। ठीक है, जो भी होता है, लेकिन होता लगभग नियति का लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पर कुछ चॉइसेस भी डिपेंड करती है, कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि आप और क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हो, आप और किन चीज़ों में रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, फिर ये भी कुछ चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। ठीक है, बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर वो उस तरीके से लिखा हुआ है, ब्रह्म का लिखा हुआ है, नहीं आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है, उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम आई, डिसेप्टिव एनर्जी आई, फैमिली ने परेशान किया, आपके पार्टनर मूव ऑन करके चले गए, वो डर गए किसी चीज़ से, उनके अंदर इश्यूज क्रिएट हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया, उनका दिमाग भ्रमित हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि सारी की सारी चीज़ें हटते हुए नज़र आ रही हैं, और जो भी ब्रह्म का लिखा है वो यहाँ पर होगा, यानी कि जो भी डेस्टाइंड है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि हीलिंग दिखाई देती है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है, एस ऑफ कप्स, ये ऑफर आपकी तरफ आएगा। तो आप ये मुझसे सवाल कर सकते हो कि दी सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना, अगर इस व्यक्ति के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, चीज़ें हील करेगा यूनिवर्स। आप खुद से नहीं करोगे तो जबरदस्ती करवाएगा आपसे करवाएगा वो जबरदस्ती कि हील करो, यही है वो इंसान। ठीक है, आप नहीं भाग पाओगे, वो भी नहीं भाग पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस व्यक्ति के साथ नहीं है, तो आप जब भी हीलिंग करेंगे, वो इंसान आपकी लाइफ से रिलीज होके, जो भी इंसान आपके लिए बना हुआ होता है वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करता है। और बाकी के जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई टॉक्सिक व्यक्ति है, आप अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हो, टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ से निकल जाता है। लेकिन अगर उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बहुत लंबा है, तो फिर वो निकलेगा, सुधरेगा, फिर वापस आएगा, उसके बाद आपको टॉर्चर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है, किस सोल के साथ रहना आपने चूज किया है। अगर उसके साथ आप चीज़ें जल्दी हील करते हो, तो वो इंसान सुधर के आपकी लाइफ के अंदर रहता है, फिर आपको टॉर्चर नहीं करता, परेशान नहीं करता, बल्कि आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर उसके साथ आप चीज़ें हील नहीं कर पाए, तो फिर वो आपको उतने लंबे समय का टॉर्चर देगा। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। तो ये चीज़ें, क्योंकि इस पूरी रीडिंग की वाइब ही वो है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
तो 9 ऑफ पेंटिकल सिखा रहे हैं कि आपने इंडिपेंडेंसी चूज़ की, आपने लविंग फ्रीडम और लविंग थॉट्स, फ्रीडम के जो थॉट्स होते हैं, और आपने अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी को चूज़ किया है, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा का स्तर है बहुत हाई। और क्योंकि आपका ऊर्जा का स्तर बहुत हाई है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो? इस कनेक्शन को, ठीक है, और इस पार्टनर को, अपने पास्ट लाइफ लवर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप मांग रख सकते हो उस व्यक्ति की, और आपकी मांग पूरी भी होगी और वो होनी, आप मांग रखोगे भी। कारण क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप चाहोगे भागना तो भी आप नहीं भाग सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मांगना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। ओके, सो ये चीज दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।